हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी टीडीएस की रिटर्न है असेसमेंट ईयर 22-23 की, देखिए इसको ना हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूट टीडीएस, इससे प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने के बाद में आपको पता होगा दो फाइल जनरेट होती हैं। एक तो 27A स्टेटमेंट होता है, एक FVU फाइल बनती है। ठीक है, तो अब दो तरीके से हैं इसको अपलोड करने के, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप टीडीएस फैसिलिटी सेंटर भेज दीजिए, टीडीएस फैसिलिटी सेंटर भेज दीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट है। वो आपसे 50 रुपए लेगा और इसको कर देगा अपलोड। अपलोड करने के बाद में आपको क्या दे देगा, एक्नॉलेजमेंट। एक दूसरा तरीका है कि आप इनकम टैक्स की साइट पे अपने आप को क्या करिए, रजिस्टर करिए। किसके बेसिस पर, 10 के बेस पर। उसके बाद में हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, उस 10 लॉगिन पे जाके क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलरेडी, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था किस तरीके से जाके अपलोड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि कंप्यूट टीडीएस की सहायता से इनकम टैक्स की साइट पर कैसे हम लोग अपलोड करेंगे जो आपकी FVU फाइल है। वो सिंपली आपको करना क्या है, हम लोग पार्टी के अंदर आ चुके हैं कंप्यूट टीडीएस में, और आपको यहां पर आना, ये लिखा हुआ है ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोड, इस पर क्लिक करना है। रिटर्न अपनी पूरी प्रिपेयर कर लेनी है। रिटर्न कैसे तैयार होगी, जैसे आपका ई रिटर्न, ये जो आपका पूरा प्रॉपर तरीके से डेटा है उसको आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद में आपको एंटर करना है ना। एंटर करने के बाद में आपको अपलोड रिटर्न्स पे क्लिक करना है। अपलोड रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद में अब ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाएगा। सही है, इनकम टैक्स की साइट पे 10 बेसिस पे लॉगिन करेगा। 10 बेसिस पे लॉगिन करने के बाद में और ये इनकम टैक्स की साइट पे जाके क्या करेगा, अपलोड करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं देख लूँ, थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा ये, क्योंकि आई थिंक शायद थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे ये वो दो ऑप्शन होते हैं अपलोड करने के। एक DSC के थ्रू कर सकते हो आप अपलोड, और एक किसके थ्रू, आधार OTP के थ्रू। तो हम ना आधार OTP के थ्रू अपलोड करेंगे। मैं एक बार इसको बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग चलते दोबारा ई डायरेक्ट अपलोड्स पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, DSC के थ्रू, आधार के थ्रू। तो हम लोग आधार के थ्रू क्लिक करते हैं। अब उसके बाद में अपलोड रिटर्न्स पे क्लिक कर देते हैं। अभी आपको ले जाएगा इनकम टैक्स की साइट पे। कहाँ ले जाएगा, इनकम टैक्स की साइट पे। अपने आप ही टैन नंबर डालेगा सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर अपने आप टैन नंबर डालेगा, अपने आप पासवर्ड डालेगा। सिंपली आपको जो भी अपलोडिंग की प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। अभी हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, लॉगिन करने वाले हैं 10 के बेसिस पर और पासवर्ड के बेसिस पर। लॉगिन करने के बाद में आप ये देख सकते हैं, जैसे ही लॉगिन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं लॉगिन हम लोग हो चुके हैं। अब ये ई फाइल रिटर्न पे जाएंगे। ई फाइल पे ना ऑप्शन होता है ये इनकम टैक्स फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सही है, ये सब करने के बाद में सिंपली ना आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। अभी थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद में नीचे आपको फॉर्म्स मिल जाएगा, जो आपका TDS TCS का होगा सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका फॉर्म से सिलेक्ट करना होगा, असेसमेंट सिलेक्ट करना होगा, मतलब फाइनेंशियल सिलेक्ट करना होगा, क्वार्टर सिलेक्ट करना होगा, रेगुलर टाइप सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर रेगुलर है या करेक्शन है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो आपकी फाइल है FVU फाइल, वो जिप मोड में यहाँ पे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। इसके बाद में आपको प्रोसेस टू E-वेरीफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू आधार OTP। ओके पे क्लिक करना है। अब ये OTP क्या होगा, OTP जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, उस पर OTP क्या होगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो OTP हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसको हम लोग कर देते हैं वैलिडेट। जैसे आप करोगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म TDS TCS रिटर्न, यस। ये आप देख सकते हैं आपकी TDS की रिटर्न अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीडियो था कि किस तरीके से आप कंप्यूट TDS की सहायता से TDS की रिटर्न को इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करेंगे। तो इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।